नमस्कार। आज के एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही अहम विषय के साथ आपके बीच आए हुए हैं। अक्सर किसानों के बीच कई राज्यों में जाते हैं, उनके साथ बैठकें करते हैं, बड़ी सभाएं भी करते हैं, गोष्ठियां भी करते हैं। आमतौर पर किसानों की शिकायत रहती है, उनकी समस्या रहती है कि सर कृषि बड़ी घाटे की सौदा बन गई है, खेती किसानी बहुत महंगा हो गया, कोई फायदा नहीं है। जैसे किसान भी बोलते हैं, बहुत सारे एफपीओ से जुड़े किसान भी बोलते हैं, सर एफपीओ से तो जुड़ गए लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, हम लोग जस की तस बने हुए हैं, कोई फिर 2 साल हो गया, 3 साल जुड़े हो गया। ऐसे किसानों के लिए, ऐसे उद्यमी के लिए, ऐसे ग्रामीणों के लिए हम, अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, आप तक जा रही है, वीडियो देख रहे हैं, तो आप वीडियो तक के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि हमारी खेती किसानी घाटे की सौदा क्यों बनी हुई है, और साथ ही साथ हमें क्यों लग रहा है कि खेती किसानी को छोड़कर दूसरा काम करना चाहिए। आइए बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात को। देखिए, हमारे दादाजी तब मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, उनके घर में पंखे नहीं थे, उनके घर में टीवी नहीं थे, तब वो बाइक से या 4 व्हीलर से नहीं चलते थे, तो उनकी आवश्यकताएं सीमित थी। तो जो खेती किसानी जो परंपरागत तरीके से जो करते थे, तो उनका आवश्यकताएं सीमित थी, तो उनका काम चल जाता था। लेकिन आज के दौर में मेरे पिताजी भी किसी तरह अपना काम किए, उनसे थोड़ा बेहतर कृषि किए, लेकिन उनकी भी आवश्यकताएं आज की अपेक्षा बहुत कम थी, उनका भी काम चल गया। आज हमारी जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उनकी आवश्यकता, उनके पास मोबाइल उनको चाहिए, उनको बाइक चाहिए, उनको 4 व्हीलर चाहिए, उनके घर में पंखे चाहिए, टीवी चाहिए, तमाम तरह की चीज़ चाहिए, यानी हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन जो कृषि जो हम कारोबार करते हैं, कृषि का जो कार्य करते हैं, अगर हम परंपरागत तरीके से जो दादाजी जैसे कर रहे थे, जैसे पिताजी कर रहे थे, अगर वैसा ही करेंगे तो जाहिर है कि हमारी उपज जब कम होगी तो हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी हो पाएगी। तो यानी कहने का आशय ये है कि हमें अपने तरीके को बदलने पड़ेंगे। जो दादाजी जो पिताजी कर रहे थे वैसा ही अगर हम करेंगे तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें समय अगर बदल गया है तो समय के साथ हमें ही बदलना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल जो किसान आप देखे होंगे, जो प्राथमिक उत्पादक हैं, जैसे वो आलू का उत्पादन करते हैं। अगर आप खेती किसानी से जुड़े हैं, आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति आलू का उत्पादन करता है, पूरी तरह वो बीज लाया, खेत को तैयार किया, बुआई किया, फिर उसकी सिंचाई किया, देख रेख करने के बाद हार्वेस्टिंग जब करता है, हार्वेस्टिंग करके जब वो खेत अपने घर तक लाता है, तो अब यहाँ उसके पास रखने का जगह नहीं होता है, तो उसी में कुछ आलू सड़ जाता है, कुछ चूहे खा जाते हैं, खाने से अधिक है तो फिर बाजार में बेचने की ओर जाता है, तो देखता है कि रोज बाजार जाता है, कभी 1 क्विंटल, कभी 2 क्विंटल, या कोई 50 किलो बेचता है, तो समय भी लगता है उसको बेचने में। यानी उसके बाद से बाजार का जो उतार चढ़ाव है वो आप समझ ही रहे हैं। कोई उद्यमी है जो आलू पर आधारित उत्पाद बनाता है, जैसे चिप्स बनाता है, कुरकुरे बनाता है, उसको कच्चे माल की जरूरत होती है। वो सोचता है कि किसी दलाल को पकड़ा, किसी बिचौलिया को पकड़ा कि भाई हमको थोड़ा सा आलू की चाहिए। वो बिचौलिया आपके पास आया और देखा कि आपके पास 10 क्विंटल आलू है। पूछते हैं कि भाई कैसे आलू देते हैं, आप बताते हैं कि हम 12 रुपये दे देंगे। आपको पता कि अरे आप रोज जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कभी आलू बिकता है, कभी नहीं बिकता है, परिवहन भी आपको खर्च करना पड़ता है, फिर आलू ले जाते हैं वहाँ पर, तो फिर आपको समय भी लगता है, आलू कुछ चूहे भी खा जाते हैं, कुछ सड़ भी जाते हैं। ऐसा करिए ना, आप 8 रुपये किलो दे दीजिए, हमको ले लेते हैं। अभी पूरा गुड़ा भाग लगाते हैं, चलिए एक मुश्त पैसा आता है, दे देते हैं। तो आपने पूरा 3 महीना 4 महीना मेहनत की और आपको थोड़ा सा इनकम हुआ या नाम मात्र का इनकम हुआ, और बिचौलिया लेकर चला गया, आपसे 8 रुपये लिया और लाकर 12 रुपये बेच दिया उद्यमी के पास, जिसके पास आलू आधारित जो उद्यम है। यानी थोड़े समय में आपसे काफी ज्यादा वो कमा लिया और आप 3-4 माह मेहनत करते रह गए। अब देखिए, वो उद्यमी आलू को क्या करा, प्रोसेसिंग किया, पैकेजिंग किया, ब्रांडिंग किया, मार्केटिंग किया, और आपके किसी दुकान के माध्यम से
एक सिस्टम बना हुआ है कारोबार का, आपके घर तक पहुंच गया। आपने आलू 8 रुपये बेचा और वही आलू जो प्रोसेस होकर एक कुरकुरे और या चिप्स या दूसरे रूप में आया और कुरकुरे आप ही के घर का बच्चा 5 रुपये में मात्र 14 ग्राम आलू का चिप्स वो खरीदता है, कुरकुरे खरीदता है। यानी 1 किलो आलू से वो सैकड़ों रुपये कमा लिया। आप वहीं कहीं बने हुए हैं। अब आलू की खेती में आलू कभी पाला पड़ गया या कुछ को बीमारी हो गई, वो सब कुछ आप देखे, सारा कुछ आपने बहन किया। उसको उद्यमी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ज्यादा पैसा कौन कमाया? वो बिचौलिया कमाया, वो उद्यमी कमाया। तो आप जीवन भर आलू खेती अगर करते ही रह जाइएगा उसी तरह, तो फिर आपकी कभी इनकम नहीं बढ़ने वाली है। आप जस के तस वहीं बने रहेंगे और बीच वाला कमाता रहेगा। यानी हमें प्राथमिक उत्पादक से द्वितीय उत्पादक या तृतीय उत्पादक रूप में जाना ही होगा। नहीं जाएंगे तो हमारी दशा और दिशा कभी सुधरने वाली नहीं है। तो पहला काम हमें क्या करने हैं कि हमें भी प्रोसेसिंग में जाने हैं, उसके मूल्य संवर्धन में जाने हैं। हम ही क्या करेंगे? आप ऐसा छोटे छोटे अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चले, आपको आगे बताएंगे हम कि आप घर बैठे भी आलू के प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी पैकेजिंग और उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग अभी कर सकते हैं। जब तक ये करेंगे नहीं, आपकी दशा और दिशा नहीं सुधरने वाली है। तो हमें क्या एक वो सब्जी की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। जैसे आप डेयरी के क्षेत्र में जाते हैं, दूध की ही देखिए। एक व्यक्ति दूध का उत्पादन करता है, एक आकलन है गवर्नमेंट का कि 1 लीटर दूध के उत्पादन में 24 से 28 रुपये खर्च हो जाते हैं किसान को, मजदूरी छोड़कर। अभी अब देखिए, आपने बगल वाला कोई दूध, बहुत सारी कंपनियां हैं दूध की, आती है आपसे, लेती है आपसे 32 रुपये, 33 रुपये, 34 रुपये लेकर चली जाती है। आप ही के दूध को वो प्रोसेस की, पैकेजिंग की और ब्रांडिंग करके, कल हम जाते हैं दुकान पर लेने तो हमी को 60-65 रुपया, 70 रुपये लीटर थमाती है। आप पूरा मेहनत किए, दिन भर मेहनत किए, थोड़ा सा इनकम मिला आपको। गाय की तबीयत खराब हुई, धूप हुआ, गाय को बांधना है, बारिश हुआ, गाय को किनारे करना है, खिलाना है, पिलाना है, बीमारी है, सब आप देखते हैं। उसको बड़ी बड़ी कंपनियों से कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ज्यादा पैसा कौन कमाया? वो उद्यमी कमाया। तो आपको भी क्या करने होंगे कि प्राथमिक उत्पादक से द्वितीय या तृतीय उत्पादक बनने होंगे। यानी हमें उसके प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में जाने होंगे। जब तक नहीं जाएंगे, ये भारतीय किसानों की दशा और दिशा कभी नहीं सुधरने वाली है। तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि हमें मूल्य संवर्धन करना होगा कि अपने किसी भी उत्पाद का। इसके लिए आप एफपीओ के रूप में संगठित हो सकते हैं, आप क्लस्टर के रूप में संगठित हो सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। अभी योजनाओं के बारे में विस्तार से आगे किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यमी योजना। इसके अंतर्गत आप छोटे छोटे क्लस्टर में भी या कोई व्यक्तिगत उद्यमी भी अपने उद्यम का, अपने उत्पाद का, कृषि उत्पाद का वो प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है। उसमें गवर्नमेंट की अच्छी खासी सब्सिडी भी है और मार्केटिंग से लेकर विभिन्न तरह के जो पंजीकरण है, लाइसेंस, उसमें सहयोग भी मिलता है। और आप अपने कृषि कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको लाभकारी उद्यम के रूप में प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो मन में जो धारणा है कि कृषि कारोबार घाटे का सौदा है, ये बिल्कुल सब बदल जाएगा। एक बात और हमारे यहाँ दिमाग में रहता है कि पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे। नहीं, आप गवर्नमेंट की भी सोच है कि आप दिमाग में जो सर्विस सीकर की जो भावना है, इसको हटाना है। और इस बदलती दुनिया में, बदलते परिवेश में आपको भी सर्विस सीकर न बनकर सर्विस प्रोवाइडर बनने हैं। यानी हम ऐसा काम करने हैं जिससे आपको तो इनकम जनरेट हो ही, साथ ही साथ आप दूसरे को भी रोजगार दे सके। तो एक कृषि जो क्षेत्र है बहुत व्यापक क्षेत्र है, इसमें आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। केवल हमें सोच बदलने होंगे और हमें दिमाग में ये रखना होगा कि हम प्राथमिक उत्पादक न बनकर हम प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग और मार्केटिंग तक जाएं। तभी कृषि कारोबार को लाभकारी बनाया जा सकता है, आपका जीवन सुखमय बन सकता है और साथ ही साथ इसे देश की आर्थिक प्रगति के पहिया को अपेक्षित गति प्रदान की जा सकती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। और ये कारोबार जो लोगों के जो दैनिक जीवन से जो जुड़ा चीज है, रोज भोजन करना है सबको है, वो चाहे गांव हो या शहर हो, या पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो, या चाहे देश से विदेश हो, सबको रोज कृषि आधारित उद्यम
पर जो भी प्रोडक्ट है, कृषि प्रोडक्ट, उनका आहार लेना ही है। ये सदाबहार कार्यक्रम है, ये सदाबहार ये उद्यम है, ये हमेशा चलेगा। जब तक दुनिया रहेगी चलता रहेगा, लोग आहार करते रहेंगे, आपका कारोबार चलता रहेगा। तो अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने कृषि जनित उत्पाद हैं जो भी हैं, उसकी केवल उत्पादन मत कीजिए, उसकी प्रोसेसिंग भी कीजिए, पैकेजिंग भी कीजिए, ब्रांडिंग भी कीजिए, मार्केटिंग भी कीजिए और इस कारोबार को लाभकारी बनाइए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये विचार आपको कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपको किस तरह का कोई कंफ्यूजन हो या कोई जिज्ञासा हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, यदि अभी तक इस वीडियो में आप नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।